Hello बच्चों, let's read the question. The question says the point A comma B lie on the straight line and the point Q B comma A lie on the straight line 4x minus y equal to 5. Then the equation of line PQ. Option x minus y equal to 5, x plus y equal to 5, x plus y equal to minus 5, x minus y equal to minus 5. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। तो ये हमारा डिफाइन होता है किस तरह से, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये पॉइंट है P A कॉमा B, ये कहाँ लाई कर रहा है, लाई ऑन द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 2b इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद Q B कॉमा A, ये क्या कर रहा है, लाई ऑन द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आएगा 4b माइनस का a और इक्वल टू 5। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4b माइनस 5। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3a प्लस का a की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4b माइनस 5 प्लस 2b इक्वल टू 13। ये हमने किस में पुट कर दिया, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 12b, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ से 2b इक्वल टू 13। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो ये हो गया 14b, और इसको अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो 5 और 3 8 और ये हो गया 28। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, और b की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर इस वाले रिजल्ट में इक्वेशन 2 में, तो b इक्वल टू 2 को हम पुट करते हैं कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, तो यहाँ से आएगा 4 इंटू 2 माइनस a इक्वल टू 5, है ना, यही था हमारे पास। तो यहाँ से आ गया a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 माइनस 3 हो जाएगी, 8 माइनस 5, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, a कोमा b, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 कोमा 2, और q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b कोमा a थे तो 2 कोमा 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है पी क्यू का, तो उसके लिए सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं, m मतलब स्लोप निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्लोप हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3। तो ये कितना आ रहा है -1। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू, क्या आ जाएगा y माइनस y1, सो y माइनस 2 इक्वल टू -1 x माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आएगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, इसको उस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया -5 इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।